नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी मेधा का पाठ एक आ रही रवि की सवारी पढ़ेंगे। यह पाठ एक कविता के रूप में दे रखा है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। उन्होंने इस कविता में सूर्य की महिमा का बखान किया है और सूर्य के जो साथी हैं जैसे किरणें, पशु पक्षी, बादल और चंद्रमा आदि का इसमें वर्णन किया गया है। उन्होंने बड़े मनोहारी रूप से इस कविता में इन सब का मानवीकरण किया है। आइए हम इस कविता का भावार्थ समझते हैं। यह कविता जो है आपकी हिंदी मेधा बुक की है, भाग 6 है ना। आ रही रवि की सवारी। हम इस कविता को सस्वर वाचन करेंगे। उससे पहले जो ब्रैकेट में लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने उदय होते सूरज की तुलना राजा की सवारी से की है। जो सूर्य उदय हो रहा है तो उसकी तुलना किससे की गई है? राजा की सवारी। क्योंकि राजा की सवारी वो जो सूर्य उदय होते हुए जब आता है तो राजा के समान दिखाई देता है। तो दोनों, राजा की तुलना सूर्य से, सूर्य की तुलना राजा से। लेकिन यहाँ जो ये पाठ है, सूरज की तुलना किससे की गई? राजा की सवारी से की गई है। कवि ने इस पावन बेला में प्रकृति में होने वाले सुंदर परिवर्तन का मनोहर चित्रण किया है। जो सुंदर परिवर्तन होते हैं इस प्रकृति में सूर्य के आने से, उस मनोहर चित्रण का, उस सुंदर चित्र का दृश्य, जो दृश्य होता है, सुंदर दृश्य होता है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। दिन के राजा जो सूरज हैं, उसके साथ साथ जो किरण हैं, बादल हैं, पक्षी हैं, उनका भी इसमें मानवीकरण किया गया है। दिन के राजा कौन है? सूरज है। तो रात के राजा कौन है? बताइए आप। रात के राजा चंद्रमा है। आइए हम पोयम का, इस कविता का भावार्थ समझते हैं। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है। कली कुसुम से पत सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी। इस पद्यांश में कवि ने अपने भाव जो हैं व्यक्त किए हैं और वो कह रहे हैं कि रवि की सवारी आ रही हैं। उनका जो रथ है नव किरण से सजा है, मतलब उनका जो रथ है वो प्रकाशमान है, वह अपनी किरणें फैला रहा है, वह जगमगा रहा है। और जो रवि का जो रास्ता है कली कुसुम से पत सजा है। रवि जो आ रहा है, सूरज जो आ रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है, तो उसका जो रास्ता है वह फूलों से और कलियों से सजा हुआ है। बादलों से अनुचरों ने, वो जो उनके जो सेवक हैं, बादल रूपी सेवक,
जैसे राजा के सेवक होते हैं ना, ऐसे यहाँ सूर्य के सेवक कौन है? बादल हैं। उन्होंने स्वर्ण कलर की, सोने की जैसी पोशाक धारण कर रखी है। मतलब बादलों ने सोने के जैसे कपड़े पहन रखे हैं। वो उसके सेवक रूपी हैं। आ रही रवि की सवारी, इस प्रकार रवि की सवारी आ रही हैं। एक बार पुनः मैं अर्थ करूँगा इसका। कवि कह रहे हैं कि रवि की सवारी आ रही हैं, रवि उदय हो रहा है, और उनका जो रथ है वह नव किरण, नई नई किरणों से प्रकाशमान है, जगमगा रहा है। और उनका जो रास्ता है वह कलियों से, पुष्पों से सजा है। और जो उनके जो सेवक हैं बादल रूपी, है ना, वह मतलब क्या कहेंगे अपन यहाँ, बादल जो है उन्होंने सोने के कपड़े पहने हैं। बादलों ने सोने के कपड़े पहने हैं। वह सूर्य के कौन है? सेवक हैं, है ना। बादलों ने सोने के कपड़े पहन रखे हैं और वह सूर्य के सेवक हैं। इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है। विहग बंदी और चारण, गा रही हैं कीर्ति गायन। छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। इसमें कवि कह रहे हैं और अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं कि सूर्य की महिमा का बखान, लिखा है यहाँ पर कीर्ति गायन। सूर्य की महिमा का बखान, सूर्य की कीर्ति का बखान गीत के रूप में गा रहे हैं। कौन कौन गा रहे हैं? विहग मतलब पक्षी, बंदी मतलब जो बंदी होते हैं, जो कैदी लोग होते हैं, जिनको बंदी बना जाता है। चारण मतलब जो भाट लोग होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि पंडित कह सकते हैं हम, जो ज्ञानी होते हैं, जो क्षत्रियों के, राजाओं के जो कुल का बखान करते थे, उनकी महिमा का बखान करने वाले, है ना। कौन, किस किस का? क्षत्रियों का, देवताओं का, भगवानों का जो बखान करते हैं, जो महिमा का, वो चारण कहलाते हैं, है ना। तो जो सूर्य की जो कीर्ति है उसका गायन, उसका बखान पक्षी, बंदी और भाट लोग, पंडित लोग कर रहे हैं। और सूर्य के आने से छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी। कवि कह रहे हैं कि सूर्य के आने से जो तारे रूपी जो फौज हैं वह अपना मैदान छोड़कर भाग जाती हैं। आ रही रवि की सवारी, इस प्रकार रवि की सवारी आ रही है। एक बार पुनः बताऊंगा मैं इसका अर्थ आपको। पक्षी, बंदी लोग और भाट लोग, पंडित लोग जिसको हम कह सकते हैं, वह सूर्य की महिमा का बखान कर रहे हैं, सूर्य की महिमा गा रहे हैं और कह रहे हैं कि सूर्य के आने से तारों रूपी जो फौज है वह मैदान छोड़कर भाग जाती है, अर्थात वो वहाँ से गायब हो जाती हैं। इस प्रकार रवि की सवारी आ रही है। हरिवंश राय बच्चन आखिरी की 4 पंक्तियों में कह रहे हैं कि चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देखकर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी।
कवि कह रहे हैं कि मैं इसमें अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं चाहता तो हूँ कि मैं उछलूँ और सूर्य की जो विजय है उसका बखान करूं। जैसे राजा की जो विजय होती है उसका अपन बखान करते हैं, उसका महिमा गाते हैं। उसी प्रकार कवि चाह रहे हैं कि मैं सूर्य का बखान करूं, उसकी विजय का बखान करूं, लेकिन ठिठकता देखकर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। लेकिन कवि ठिठक कर देखते हैं, आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि सूर्य उदय हो रहा है और राह में भिखारी बनकर जो रात का राजा है चंद्रमा वह खड़ा है। क्योंकि सूर्य के सामने चंद्रमा का वर्चस्व कम होता है, महत्व कम होता है, इसलिए सूर्य के उदय होने से जो रास्ते में चंद्रमा भिखारी बन के खड़ा हुआ है, इस प्रकार रवि की सवारी आ रही है। पुनः 4 लाइन का जो अर्थ है, 4 पंक्तियों का अर्थ बता रहा हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि सूर्य की विजय का बखान करूँ, सूर्य की महिमा का बखान करूँ और उछलूँ, लेकिन मैं तो आश्चर्यचकित होकर देख रहा हूँ कि सूर्य उदय हो रहा है और जो रात का राजा चंद्रमा है वह सूर्य के रास्ते में भिखारी बन के खड़ा है। इस प्रकार वे की सवारी आ रही है। बड़े सुंदर रूप से इस कविता में सूर्य की महिमा का बखान किया है हरिवंश राय बच्चन ने। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें और जो 3 पद्यांश इसमें दे रखे हैं, लगभग 12 लाइन दे रखी है, आपको तीनों पद्यांश का अर्थ आपको याद करना है, क्योंकि अर्थ से ही प्रश्न उत्तर और खालिस्तान वगैरह आपको समझ में आएंगे। इसलिए अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है और इसके शब्दार्थ जो हैं वो भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ इसके जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, इसका इनका जीवन परिचय भी दे रखा है, आप इनकी जीवनी दे रखी है पीछे, वो भी पढ़ें। कॉपी में सबसे पहले आप शब्दार्थ लिखें, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखना है कॉपी में, फिर प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ठीक है छात्रों, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें और ये अच्छा लगता है आपको पसंद आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके लिखें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।